राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। सबसे प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में। ऐसे लोगों का जिनका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, मेष राशि में चंद्रमा है, और किस तरह से उनका जो ट्रेड्स, बेसिक ट्रेड्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। किस तरह से जो है पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की, चाहे महिला हो पुरुष हो, और उनका जीवन का सबसे बड़ा एक बर्ड आई व्यू से हम कुछ चीज़ें देखेंगे और बेसिक ट्रेड्स। उसके अलावा जो है जीवन में होने वाली सामान्य घटनाएं या फिर जो व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, धन के स्रोत और जो छोटे मोटे रोग किस तरह से हो सकते हैं, वो नक्षत्रों का यहाँ पर चीज़ें समझ सकते हैं। मुख्य रूप से जो है चंद्रमा का नक्षत्र इम्पॉर्टेंट होता है। चंद्रमा किस नक्षत्र में है वो बेसिक ट्रेड्स को दिखाता है। उसके अलावा कई बार अगर सूर्य का नक्षत्र और लग्न का नक्षत्र भी महत्वपूर्ण होता है। तो बात करते हैं उन लोगों की जिनका चंद्रमा मेष राशि में है और अश्विनी नक्षत्र में है। तो अगर हम बात करें तो ये जो नक्षत्र है वो राशि चक्र में 0 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला तक का क्षेत्र भाग जो है अश्विनी नक्षत्र के अंदर आता है। ये जो नाम है वो 2 अश्वरोहित कुमारों के नाम से हिंदू वैदिक शास्त्रों में रखा गया है, जिन्हें अश्विनी कुमार कहते हैं। और यदि हम देखें तो ये जो नक्षत्र के स्वामी हैं वो केतु ग्रह हैं, मंगल राशि के, चंद्र राशि के यहाँ पर स्वामी हैं, और मेष राशि के। और देखें तो ऐसे लोगों की योनि जो होती है अश्व की योनि होती है, और नाड़ी आद्य होती है, और गण देवगण होता है। देव, राक्षस और मनुष्य गण में से देवगण इन लोगों का माना जाता है। उसी तरह से अगर शरीर का भाग देखें तो सिर का भाग जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाता है अश्विनी नक्षत्र का। अब बात करते हैं हम पुरुष जातक और महिला जातक का कैसा ट्रेड्स है। बेसिकली आजकल कोई डिफरेंस नहीं है, तो महिला जातक के लिए भी वो सारे ट्रेड्स होंगे जो मैं पुरुष जातक के लिए बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ अलग बातें ऐड करूँगी स्पेशली फॉर द महिला जातक, वुमेंस के लिए, जो फीमेल जो हैं जिनका अश्विनी नक्षत्र और चंद्रमा मेष राशि में है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बेसिक ट्रेड्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए, जिन नेटिव का अश्विनी नक्षत्र होता है, चंद्रमा मेष राशि में होता है, वो नेटिव जो हैं वो एक अच्छा पर्सनालिटी लिए होते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद जो है उनकी आंखें बहुत चमकदार होती है, और माथा कुछ चौड़ा होता है, और नाक भी कुछ बड़ी होती है। अगर हम देखें तो उनका नेचर में कुछ सौम्य स्वभाव होता है। महिला और पुरुष दोनों ही जातक के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ और पॉइंट्स ऐड करूँगी महिला जातकों के बारे में एंड में। तो बात करें तो कुछ सौम्य नेचर होता है, शांत होता है, धैर्यवान दिखाई देते हैं ऐसे नेटिव। और अगर देखें तो ये अपने काम को बहुत योग्यतापूर्ण ढंग से करते हैं, बहुत अच्छे से प्लान करके ये चीज़ों को करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं। अगर देखें तो ये कभी कभार दूसरों का जो स्ट्रैटेजीज हैं, चालाकियां हैं, उनसे ये अच्छे से निपट लेते हैं। ये अपने फैसले पर हमेशा अड़ियल रहते हैं, यानी कि ये करना है तो करना है, उसमें ये फिर बाद में पीछे नहीं देखते हैं एक बार डिसाइड करने के बाद। मंगल की राशि है ना, और मंगल का राशि है, केतु का नक्षत्र है, दोनों ही एक समान रूप में हैं। कई बार कहा जाता है कुजवत केतु, मंगल के समान फल देते हैं केतु ग्रह भी। तो वो एग्रेशन और उनके एटीट्यूड में दिखेगा, पर्सनालिटी में एक एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन कई बार कह सकते हैं, ये दिखेगा। ये जो लोग होते हैं, जो अगर इनका DOB 14 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में होता है, तो उस दौरान जो है सन जो है वो अपनी उच्च राशि मेष राशि के अंतर्गत आते हैं, भ्रमण करते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा तेज हम स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं। और वहीं पे एक बार सूर्य 14 से 28 अक्टूबर के बीच में जब स्वाति नक्षत्र में भी जाते हैं, जो कि तुला राशि के अंतर्गत 17 एक्सिस पे आते हैं, तब भी हम ऐसे लोगों का यहाँ पर, ऐसे लोग जो उस दौरान अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है और जन्म होता है अक्टूबर के बीच, तब भी हम देखेंगे कि वो थोड़े हठी कम होते हैं, ज़िद या हट उनमें कम होता है।
उनके बजाय जिनका अप्रैल में बर्थ होता है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने की है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। मून का यहाँ पे नक्षत्र है, तो सूर्य का जब उसकी पोजीशन इस तरह से होती है चार्ट में, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करती है। तो अप्रैल वाला यानी कि सूर्य मेष राशि में होने पर बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर हठी, ज़िद्दी, अड़ियल रवैया देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें तो सदैव हमेशा जो है स्वामी भक्त या फिर जो जिनके लिए समर्पित होते हैं, जिनके लिए वो आदर्श मानते हैं, उनके लिए वो फिर कुछ भी करेंगे और उनका जो लॉयल रहेंगे, कह सकते हैं वफादार रहेंगे। तो इस तरह से ये ट्रेड्स देखा जाता है और उनसे उनके लिए पूरी तरह से वो एक तरह से लॉयल रहते हैं। वहीं ऐसे लोग उनके लिए सब कुछ अपना या न्यौछावर कर देते हैं या सोचते नहीं हैं ज़्यादा। अगर एक बार वो उन लोगों की नज़र में लॉयल्टी टेस्ट में खरे उतर गए, तो अश्विनी नक्षत्र वाले अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ एक स्वामी भक्त की तरह रह सकते हैं। अगर हम देखें तो ये एक अच्छे मित्र साबित होते हैं, एक अच्छे फ्रेंडशिप निभाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, पर बदले में तो फिर उनका एटीट्यूड ऐसा है कि बदले में हमारा जो कभी कभार एग्रेशन होता है, हमारा जो ये होता है वो भी सहन करना थोड़ा पड़ता है सामने वाले को, ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये एक अच्छे मित्र साबित होते हैं। उसके अलावा उन्हें अच्छे से समझना चाहिए, लोगों को पहचानना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अड़ियल, ज़िद्दी या फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं, बल्कि ये लॉयल भी काफ़ी होते हैं। अपना धैर्य नहीं खोते हैं ये लोग, पेशेंस उसमें उन लोगों में बहुत होता है। कई बार मुश्किल समय में, संकट के समय में स्पेशली जब कोई बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ये लोग धैर्य से उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। और आम लाइफ स्टाइल में ये थोड़ा सा एग्रेशन या इम्पेशेंट दिखते हैं। मंगल की एनर्जी और केतु की एनर्जी इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर इनका नेगेटिव पॉइंट या कहेंगे आप नेगेटिव एटीट्यूड देखेंगे तो, या कोई इनका ज़्यादा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कर रहा है, आलोचनाएं कर रहा है, तो ऐसे लोगों का हम देख सकते हैं कि फिर वो एक अलग ही रूप उनका होता है। अननेसेसरी इनको झगड़ा या क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। और एक बार ये अगर किसी से चिढ़ जाए, रुष्ट हो जाए, तो फिर ये बाद में उनको वापस वैसा ही पाना बहुत मुश्किल है। उनका एटीट्यूड उनकी तरफ से फिर वापस वैसा ही नहीं हो पाता। एक बार कैसा है, दिमाग से उतर जाए लोग, तो फिर वापस वो ज़्यादा परवाह नहीं करते और उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। और अगर बात करें तो ये कई बार दूसरों की सलाह या दूसरों की जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, अपने लिए कई बार ये लोग मान लेते हैं कि ऐसा ही है हमारे अंदर, तो दूसरों से ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है, ये अपना मान लेते हैं। किसी भी कार्य को ये पूरा करने के लिए अपना पूरा समय लेते हैं, अपना पूरा टाइम लेते हैं और एक प्रॉपर तरीके से ये अपना काम को अकम्प्लिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और भले ही इनका यहाँ जो कार्य करने का प्रोसेस है वो धीमा हो, लेकिन ये एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से होता है। किसी भी मामलों में ये गुण अवगुणों को विचारे बगैर वह उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, अच्छे से उनको एनालाइज करेंगे और फिर किसी चीज़ में ये प्रवेश करेंगे या उस चीज़ को हैंडल करेंगे। उनको आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी काम को करने के लिए वह बीड़ा उठा लेंगे और फिर उसे हर कीमत पर करेंगे। और कहते हैं ज़बान दी है तो वो उस चीज़ को करेंगे ही। तो कितना भी संकट आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, जो ये चीज़ें इन्हें पता है करनी है, वो टाइम पे चीज़ें करने में एफर्ट्स डालते हैं। आलसपन या उनको टालना, ये सारी चीज़ें एटीट्यूड नहीं है इनके अंदर। ये खासियत है अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों के अंदर की। तो बात करें, ईश्वर भक्त होते हैं लेकिन दिखावा नहीं करेंगे ज़्यादा। अश्विनी नक्षत्र वाले जो नेटिव होते हैं बुद्धिमान होते हैं, एनालाइज करते हैं, जैसे पहले अभी सुना, और एक ऐसा एटीट्यूड होता है, कभी कभी ये किसी भी बात का, छोटी सी बात का राय का पर्वत बना सकते हैं। एक छोटी सी बात है और उसको बहुत बड़ा कैसे करना है, कैसे बड़ा बना के उसका बवंडर बनाना है,
ये भी एक चीज़ है, चाहे नेगेटिव ट्रेट है या पॉजिटिव कैसा है, नेगेटिव ही है ज़्यादा, लेकिन छोटी सी बात को बड़ा बनाना ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है इनका। तो खुद की मानसिक शांति तो खोते ही हैं, साथ में दूसरों की भी मानसिक शांति को प्रभावित कर देते हैं। तो इस तरह से नेचर इनका होता है। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मूड भी चेंजेस होता है, और एक काफ़ी टाइम तक एक ही तरह का मूड बने रहना ये भी देखा गया है। अगर देखें हम और तो थोड़ा ज़िद्दी हटी कई बार एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चीज़ों को बिगाड़ देना, और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर कोई दूसरे अच्छे योग हो, कंजक्शन हो, तो उनके पास पर्याप्त धन होता है, और वो पर यह है कि वो स्वयं उसे भोग नहीं पाते हैं, हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कई बार। और अगर हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा का कौन सा क्षेत्र होता है या धन कमाने का कौन सा यहाँ पे स्रोत है, और व्यवसाय करते हैं या क्या करते हैं, तो इस तरह से समझते हैं। वैसे तो ये अश्विनी नक्षत्र वाले जो जातक हैं वो सभी कलाओं में, सभी चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं, या सभी चीज़ें को देखते हैं कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये इंटरेस्ट इन लोगों में होता है। पर संगीत के शौकीन भी होते हैं, साहित्य लेखन का भी इनका इंटरेस्ट होता है। बाकी साफ़ सुथरा व्यवसाय में रुचि रखते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ऐसा अगर कोई व्यवसाय हो तो वो उनमें भी रुचि रखते हैं। और 30 वर्ष तक उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में, छोटे छोटे मामलों में भी उन्हें रुकावट झेलनी पड़ती है, हर्डल्स आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी 30 ईयर की एज तक इन्हें प्रॉब्लम होती है करियर में। 30 साल के बाद ये धीरे धीरे प्रगति करते हैं। 55 साल तक उनकी रफ्तार यही रहती है। एक विशेष बात ये भी होगी कि वो बहुत शौकीन बाज होंगे, और उसका खर्च वो दिखावे में कहीं बार ज़्यादा खर्च करते हैं, आमदनी से अधिक, आमदनी जितनी नहीं होगी उससे भी अधिक दिखावे में और अपना आपको प्रेजेंट करने में ये चीज़ें खर्च कर देते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और इन सब चीज़ों में। और दूसरी बात करें तो अगर उनका जो लाइफ है, गृहस्थ जीवन है, तो वो अपने परिवार को सबसे ज़्यादा जी जान से चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अपने तीखे हठी आचरण और अपने जो थोड़ा सा बोलने में या बिहेवियर में थोड़े तीखे रहने के कारण घर वालों के द्वारा उन्हें तो इतना प्रेम नहीं मिलता जितना वो करते हैं। वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्नेह और लगाव रखते हैं, बाहर ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, पर घर वालों की तरफ से घर वाले यही समझते हैं, लोग जो रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स हैं वो यही समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव है या एटीट्यूड है या इस तरह से, और वो थोड़ा उनके साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। पिता से जो प्यार और स्नेह मिलना चाहिए तथा पिता का जो संरक्षण मिलना चाहिए वह भी उन्हें काफ़ी कम मिलता है। यही नहीं, पिता के द्वारा उनके भाई बहन सहादारों के प्रति भी यही रवैया रहता है। अगर कुछ सहायता या मदद मिलता है तो उनके जो श्रेय देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनकी जो ननिहाल का साइड है, क्योंकि केतु का यह नक्षत्र है तो ये ननिहाल के तरफ ज़्यादा शो करता है, तो इनका बिहेवियर या उनका इंस्पिरेशन ननिहाल की तरफ बहुत ज़्यादा रहा हो, और मामा या नाना या इन तरह से नाना नानी या मामा मामी के इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा हो, उनकी फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा हो इनके बिहेवियर में, या स्नेह भी मिला हो वहाँ से, ये देखा गया है। बात करें अगर इनका स्वास्थ्य के बारे में तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक शार्प हेडेक हो सकता है, और बाकी तो इनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी हार्ट का यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है, बाकी तो एक शार्प हेडेक अक्सर बना रहता है, क्योंकि एक तो लोगों से इस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करना, और उसके अलावा बात करें तो मंगल का एनर्जी है राशि में, नक्षत्र में केतु का एनर्जी है, तो ये थोड़ा हो सकता है कि टेंशन हेडेक या कोई शार्प हेडेक इस तरह से चीज़ें हो सकती है। बाकी तो कोई हेल्थ का बड़ा इशू नहीं देख सकते। वहीं अगर महिला जातक के बारे में बात करें तो जिन महिलाओं का अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेती हैं वो डिज़ायरफुल होती हैं, काफ़ी उनके अंदर इच्छाएं होती है, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा कोशिश भी करती है।
मटेरियलिस्टिक इच्छाएं ज़्यादा देखी जाती है। और बाकी जो मैंने बताया अभी ट्रेड्स, उनके साथ साथ अगर देखें तो वो जो है दिखने में भी एक अच्छा पर्सनालिटी होता है। और अगर देखें तो ऐसी महिलाएं जो है वो अपरिचित लोगों से शीघ्र ही घुल मिल जाती है। उनको बातचीत करने में दक्षता होती है। यहाँ पे डर या ज़्यादा घबराना या शर्माना ऐसा एटीट्यूड नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड देखा जा सकता है ऐसी महिलाओं में। लेकिन कई बार धैर्यवान साबित होती है। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इमोशनल टर्मोइल हो तो धैर्य से ही काम लेती है, ऐसा भी देखा गया है। पर इच्छाएं खूब सारी रहती है और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कोशिश भी करती है, परिश्रम भी करती है। हृदय से ये शुद्ध होती हैं, हृदय से, हार्ट से शुद्ध होती है। कई बार एग्रेशन में बोल जाते हैं ऐसे लोग काफ़ी बहुत फ्रस्ट्रेटेड से तरीके से, बट मन में काफ़ी चीज़ें साफ होती है। और वरिष्ठ जनों को, अपने बुज़ुर्गों की सेवा या उनका हेल्प करना या नीडी पीपल्स को हेल्प करना, ये देखा जाता है इनकी नेचर में। और उसके अलावा परंपराओं को फॉलो करना ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करना भी समझते हैं ऐसी नेटिव। फाइन, अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये महिलाएं रोज़गार में, नौकरी में हो या जीवन के किसी भी उतराध के बाद, यानी 30s, आफ्टर 30s के बाद ये जो है काम करना पसंद करती है। इसके बाद में अगर देखें तो ये कभी भी काम से जी चुराना या इस तरह से इनका रवैया नहीं रहता है। ये आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ अपने आप को कर लेती है। पर्याप्त धन संचय करना इनका कौशल होता है, स्किल होता है, धन संचय कर लेती है। अगर ये ज़्यादा मटेरियलिस्टिक की तरफ ना, अपने आप को दिखावा में ज़्यादा ना रखे तो कर लेती है। बाकी जीवन के अंतिम समय में किसी भी आर्थिक रूप पर ये निर्भर नहीं रहना चाहती और 45-50 साल की आयु के बाद ये पूर्णतः परिवार के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। तो इस तरह से इनका ये बेसिक नेचर देखा गया है। अगर हम अन्य ग्रहों के योग भी देखें और समाज सेवा करने में तत्पर हैं, जैसे कि परोपकार की भावना गुरु से देखी जाती है। अगर इनका जुपिटर हॉरोस्कोप में अच्छा बैठा हो तो समाज के प्रति सेवा भाव रखती है, समाज की सेवा करती है और गलत चीज़ों के लिए लड़ भी लेती है ऐसी महिलाएं। और प्रशासनिक पद पर, किसी पद पे भी ये काम करने में रुचि रखती है और उनके लायक होती है प्रशासनिक पद को संभालने के। कब एग्रेशन शो करना है, कब जो चीज़ों को और किस तरह से डिसीजन लेना है, ये इन्हें अच्छे से आता है। इसके अलावा जैसे कि प्रशासनिक पद, IPS, IAS और ये सारे PCS और सब कुछ ये कर सकती है, ऐसे पद पर जा सकती है। अगर इनका गृहस्थ जीवन देखें तो ये 23 से 26 वर्ष के बीच में ये विवाह कर लेती है। अगर हम इनका गृहस्थ जीवन देखें तो 23 से 26 वर्ष की उम्र के आयु के मध्य ये विवाह कर लेते हैं। और ये भी देखने में आया है कि जिन महिलाओं का विवाह छोटी अवस्था में कर दिया जाता है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, कॉम्प्लिकेटेड उनका लाइफ होता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। थोड़ा सा जिस तरह से पहले भी बताया कि हेडेक और ये सारी चीज़ें, भोजन बनाते वक्त इनको शांति से भोजन बनाना चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में या कैसे घाई में या प्रॉब्लम चीज़ें क्रिएट हो सकती है, स्पेशली किचन के जो फील्ड में। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव ही सारे ट्रेड्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नक्षत्र है वो एक तरह से मूलों का नक्षत्र माना जाता है, तो नक्षत्र की शांति ज़रूरी है जन्म के बाद। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है व्यवसाय में देखें तो किसी भी फैक्ट्री में नौकरी, कोई पुलिस में, डिपार्टमेंट में, सेना में, चिकित्सा में, जहाँ पर केतु का उपयोग होता हो, केतु ग्रह का दिखता हो, सर्जन हो सकते हैं, शल्य चिकित्सा का यहाँ पर हो सकता है। ज़्यादा अगर नहीं हुए योग कुंडली में तो इनके आसपास ऐसी एनर्जी रहेंगी, ये जहाँ काम करते हैं वहाँ नाइफ या चीज़ों का कट करना या हील करना, यानी कि मेडिकल या ये सारी चीज़ें, और जो शल्य चिकित्सा और इस तरह से देखी जा सकती है। वहीं बंदी ग्रह ये वाली भी यहाँ पर दिखते हैं, रेलवे, मशीनरी, लोहा,
पुस्तक संग्रहालय, सारी चीज़ें कई बार देखी जाती है। बाकी अगर हम बात करें तो शिक्षा के पद पे काम करने वाले ज्योतिषी, वैधक, डीप में जाके रिसर्च करने वाले होते हैं, अपने ऐसी कोई फील्ड है, शास्त्रों में रुचि रखते हैं, लेखक हो सकते हैं, तो ईमानदार होते हैं, चंचल प्रवृत्ति होती है, भ्रमण प्रिय होते हैं, घूमने फिरने का शौक होता है, चर्म रोग हो सकते हैं या कोई ऐसा मस्से का रोग संबंधी चीज़ें ऐसी हो सकती है। कई बार सबसे ज़्यादा घर में कलह इन्हीं की वजह से होती है, तो कलेशकारी भी ये ऐसे नेटिव होते हैं। बाकी ओवरऑल इनके जन्म के समय केतु की महादशा आरंभ चल रही होती है, तो ये दशा इस तरह से प्रभाव देती है कि जन्म के बाद थोड़ा टाइम कष्टकारी होता है, जब तक कि शुक्र का यहाँ पे शुरू ना हो जाए, और शुक्र ग्रह का महादशा शुभ फल प्रदान करती है। बाकी ओवरऑल ये एक एनालाइज था जो कि पूरा ट्रेड को दिखाता है अश्विनी नक्षत्र वालों का। बाकी नेचुरल रूप से हीलिंग को दिखाता है, ये अच्छे हीलर भी होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अश्विनी नक्षत्र का विश्लेषण को समझा होगा। राधे राधे।